So a very good morning to everyone present here. What we going to learn today? आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस से ही बात निकल के आ रही है कि ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें कंडीशंस लगाई जाती हैं और कंडीशंस तो हर जगह लगती है। अब एक चीज समझ लीजिए, जहाँ पे कंडीशन लगाने की बात आएगी तो वहां पे हमें जो इस्तेमाल करना होगा दैट विल बी इफ। हम इफ का इस्तेमाल करना सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये कि इफ जो है कंडीशन को दिखाता है और ये एक कंजक्शन का काम करेगा। कंजक्शंस क्या होते हैं? अभी 2-3 दिन पहले की क्लास में हमने बहुत सारे कंजक्शन सीखे थे, जिसमें वुड एवर, वेन एवर, वेर एवर, हु एवर, हाउ एवर एंड सो ऑन वी लर्न सो मैनी। तो कंजक्शंस का आपने इस्तेमाल देखा होगा। कंजक्शंस क्या कर रहे थे? वो एक से ज्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहे थे। सेम वही काम यहाँ पे इफ करेगा, लेकिन इसके रूल्स अलग होंगे जोड़ने के। ये कंडीशंस को दिखाते हुए काम करेगा। अब इसका रूल क्या है उसको जरा समझते हैं, गौर से कान में डाल लीजिएगा। रूल ये है इफ का, चूंकि इफ कंडीशन को दिखाता है, आप इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं कि अगर ये हुआ तो, अगर ऐसा होता तो, यदि ऐसा होगा तो, इस तरह के सेंटेंस आप इफ के थ्रू बनाते हैं, कंडीशंस के। अब होता क्या है, जैसे मैंने बताया, इफ कंडीशन को दिखाता है तो किसी भी सेंटेंस में कंडीशन के लगाने का मतलब, या किसी भी काम में कंडीशन के लगाने का मतलब ये होता है कि आप पहले कंडीशंस पूरी करें, उसके बाद आप मेन काम पर जाएंगे। जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी मेन काम नहीं होगा। राइट? यही काम आपको यहाँ पे सेंटेंसेस में करके चलना पड़ेगा। आपको हमेशा कंडीशंस को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाएंगे हम मेन काम की तरफ। समझने वाला पॉइंट? पहले क्या पूरा होगा? 2 सेंटेंस होंगे यहाँ पर। 2 सेंटेंस में एक सेंटेंस होगा जो मेन काम होगा, एक सेंटेंस होगा जो कंडीशन को दिखा रहा होगा। पहले कौन सी चीज कंप्लीट करनी होगी आपको, जरा बताना लिखकर। देखो कितने लोगों को पल्ले पड़ रही है मेरी बात। पहले क्या कंप्लीट करना होगा आपको? दोनों सेंटेंस में से कहाँ गए? कोई है या नहीं है हमारी क्लास में? हाँ, निकिता सिंह प्रजापति का नाम आया है, बस बोला होगा नाम ऊपर कर रखा लोगों ने। कंडीशन पहले हमें पूरी करनी पड़ेगी, जब तक कंडीशन पूरी नहीं करेंगे मेन काम नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे ललित का किडनैप हो गया। मान लेते हैं, होगा नहीं इनका, वैसे इनको करेगा कौन किडनैप? और कर भी लिया तो घर वाले कुछ देंगे नहीं। तो मान लीजिए ललित का किडनैप हो गया, और जब किडनैप हो गया तो किडनैपर्स इनको लेकर गए अपने अड्डे पर। कहां पे लेकर गए? कहां पर लेकर गए? जल्दी बताना। अड्डे पे, अड्डे पे। सोनिया राजपूत अड्डे, इंग्लिश में बताना अड्डा। पता होता है ना उनका गुप्त सीक्रेट प्लेस, उसको बोलते हैं अड्डा। ठीक है? क्या लिखा है मैंने? यही होता है अड्डा। डैन पर लेकर गए अपने, अटैक नहीं, डैन पे लेकर गए। ठीक है? डैन को हम बोलते हैं, डैन शेर की गुफा को भी बोलते हैं डैन। तो अड्डे पे लेकर गए अपने, और वहां पे से ले जाकर उन्होंने फोन किया इनके घर पे, और फोन किया भाई कि ऐसा है कि आपके लड़के को किडनैप किया गया है, और आप अगर 5 लाख रुपए भेज दोगे तो हम इनको छोड़ देंगे। ललित 5 लाख तो मिल जाएंगे। तो बात हुई भी, अगर आप इनको 5 लाख रुपए नहीं, आप हमें 5 लाख रुपए दे दोगे तो हम इनको छोड़ देंगे। अब सीधी सी बात इतनी है इस कहानी की कि अगर किडनैपर्स को 5 लाख रुपए मिलेंगे, ललित बोल रहे हैं 5 लाख भी नहीं मान देंगे घर वाले। चलो कोई बात नहीं, हमने तो अज्यूम किया है। अगर किडनैपर्स को 5 लाख रुपए मिलेंगे तो फिर इनको छोड़ा जाएगा, बात इतनी सी है। तो मेन काम है इनको छोड़ने का, टू रिलीज ललित। लेकिन उससे पहले आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, और कंडीशन है 5 लाख रुपए देने वाली। तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, अगर आप 5 लाख रुपए दोगे तो ललित को छोड़ेंगे। तो ललित को छोड़ने का मेन काम है, पर इसको बाद में रखेंगे, पहले कंडीशन पूरी करो 5 लाख रुपए देने की, तब होगा काम। आप समझ रहे हैं? कंडीशन पे लगने का मतलब ये है कि पहले कंडीशन पूरी करो तब आगे का काम करेंगे। ठीक है? अब ये टेंसेस में रूल के हिसाब से कैसे आता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए इसमें हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप 5 लाख रुपए दोगे तो ललित को छोड़ेंगे। अभी दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं, 5 लाख रुपए भी फ्यूचर में देंगे और ललित को भी फ्यूचर में छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों सेंटेंस विल के साथ बना दिए तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा पहले या कौन सा बाद में। ठीक है? तो होगा क्या, फ्रीज नहीं करेंगे, रिलीज करेंगे। फ्रीज को जमा देना होता है, सोनिया राजपूत। तो होगा क्या,
कि दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस को दिखाने के लिए रूल एक ही होगा इसका कि जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो हमेशा एक स्टेप पहले बना दिया जाएगा। जैसे बात अगर फ्यूचर की हो रही है तो फ्यूचर से पहले प्रेजेंट आता है, तो मेन काम तो फ्यूचर में कर देंगे और जो कंडीशन है उसको फ्यूचर से पहले बना देंगे, मतलब प्रेजेंट में बना देंगे। इससे क्या होगा, दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा, पता चल जाएगा ये काम पहले हो गया, ये काम बाद में हुआ, ये काम पहले हो गया, ये काम बाद में हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये पॉइंट जो मैंने बताया पल्ले पड़ रहा है। दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस को दिखाने के लिए कि ये काम पहले हुआ है, ये काम बाद में हुआ है, कंडीशन वाला सेंटेंस हमेशा एक स्टेप पहले बना दिया जाता है। अगर दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं तो कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा, दोनों सेंटेंस प्रेजेंट के हैं तो कंडीशन वाला सेंटेंस पास्ट में बनेगा। मतलब ऐसे करके चलना है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। पल्ले पड़ रहा है ना? तो अब आप बना सकते हैं सेंटेंस, अगर आप 5 लाख रुपए दोगे, ये कंडीशन कहां पे बनेगी, प्रेजेंट में। अगर आप 5 लाख रुपए दोगे, इफ यू गिव 5 लाख रुपीज, हम उनको छोड़ देंगे, ललित को छोड़ देंगे, वी विल लीव ललित या वी विल रिलीज ललित। ठीक है, ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। मैं आपको कॉम्पोजिशन भेज दे रहा हूँ। इफ के साथ वाला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट में, बात अगर फ्यूचर की हो रही है, लिख लो बड़े बड़े से अक्षरों में, देखो फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है। और बात अगर फ्यूचर की हो रही है तो कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा होगा कि इफ के साथ वाला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट में आप जानती हैं फर्स्ट फॉर्म लगाओ, प्रेजेंट के सेंटेंस बनाओ, और कॉमा लगा के दूसरा वाला सेंटेंस बनेगा फ्यूचर में, विल और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सब कुछ क्लियर लिख रहा हूं, कुछ भी गड़बड़ मत कर देना। तो बात अगर फ्यूचर की है तो इफ वाला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट में, कॉमा लगा के मेन काम जो है वो बनेगा फ्यूचर में, विल और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आपसे रिक्वेस्ट, विनम्रता के साथ आपसे विनम्र निवेदन है कि कुछ और मत लगाइएगा, यही लगेगा बस। ठीक है, अब हम सेंटेंस बना सकते हैं, बनाए। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो कुतुब मीनार देखूंगा। देखो कुतुब मीनार देखना मेन काम है, पर उससे पहले दिल्ली जाने की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो कुतुब मीनार अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं तो दिल्ली उससे भी पहले जाएंगे, मतलब आज आप प्रेजेंट में दिल्ली चले आओ तो फ्यूचर में कुतुब मीनार देखने को मिलेगा। सेंटेंस बना दो आप, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो कुतुब मीनार देखूंगा, कुतुब मीनार देखूंगा। बनाओ बनाओ। अरे कर दिया सत्यानाश, कुछ लोग समझते नहीं है। अभिषेक चौधरी, कंडीशन को पहले बनाना है। कौन है? राजपूत ने से बनाया, इफ आई गो दिल्ली आई विल सी कुतुब मीनार। प्रियांशी ने इफ आई गो दिल्ली, देन नहीं लगाना प्रियांशी, ये दूसरा कंजक्शन हो जाएगा, देन तो है ना, बस एक ही कंजक्शन से काम चलाना है। इफ एग्जैक्टली यहाँ पे काम कर रहा है जोड़ने का, आप सेंटेंस आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो इफ बीच में आ जाएगा, तो एक ही कंजक्शन लगेगा बस। इफ आई गो दिल्ली आई विल सी कुतुब मीनार। अभी तो बात बता रहा था जब आपने इतना बड़ा सा फोटो बना के भेजा था, इफ आई गो दिल्ली आई विल सी कुतुब मीनार, इफ आई गो दिल्ली आई विल सी कुतुब मीनार। बस दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस को दिखाने के लिए कंडीशन वाला सेंटेंस एक स्टेप पहले बन जाएगा। कॉम्पोजिशन भी लिखकर भेजा है। अगर बात फ्यूचर की हो रही है तो मेन सेंटेंस फ्यूचर में बनाइए, कंडीशन वाला प्रेजेंट में बनाइए। बात अगर प्रेजेंट की चल रही है, मेन सेंटेंस प्रेजेंट में बनाइए, कंडीशन वाला पास्ट बनाइए, एक स्टेप पहले बनेगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। If I go to Delhi, I will see कुतुब मीनार। आप सारे लोग सीख गए, बहुत बढ़िया, आप समझदार हो गए। कंडीशनल सेंटेंस आपके समझ में आ गए जो बड़े टफ लगते हैं लोगों को। खुश हो जाइए, और आज शायद मंगलवार आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो शर्ट खरीदूंगा। अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो शर्ट खरीदूंगा। एक ही बार में समझ लेना, ज्यादा टाइम नहीं है। चलो भाई मार्केट चलो। या इफ आई गो टू मार्केट आई विल बाय शर्ट। वेरी गुड, समझदार हो गए आप लोग। कल वैसे हमने बहुत सारी शॉपिंग करी थी। इफ आई गो टू मार्केट आई विल बाय अ शर्ट। बाय। If I go to market, I will buy a shirt. नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंस लिखे, नहीं बनाइए। अगर मैं प्रैक्टिस, अब मैं आपके लिए बनाता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बोलोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बोलोगे। अगर फ्यूचर में आपको इंग्लिश बोलनी है तो आज प्रेजेंट में प्रैक्टिस कर लो। यही है कंडीशन, पहले इस कंडीशन को पूरा करो तब आगे का काम होगा। इफ यू प्रैक्टिस यू विल स्पीक इंग्लिश। बहुत बढ़िया।
अब याद आ गया होगा आपको, मैंने whenever के साथ भी आपको बताया था कि इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट में रखना है, ये रीजन था। कंडीशन पहले पूरी करो। इफ यू प्रैक्टिस यू विल स्पीक इंग्लिश, इफ यू प्रैक्टिस यू विल स्पीक इंग्लिश। ओके, ठीक है, फाइन। चलो, अब मैं आपको दो तीन सेंटेंस दिखाता हूँ, उन दो तीन सेंटेंस को कॉपी में लिख लो। फ्यूचर आपने लिख लिया, स्पेलिंग गलत करा लूं। फ्यूचर आपने लिख लिया। दूसरा, फ्यूचर का रूल आपने लिख लिया कि सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। तीसरा, कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिए, बस आपका फ्यूचर क्लियर, कंडीशनल सेंटेंस। पहला सेंटेंस लिखें, इफ आई कम टू आगरा आई विल मीट यू। इफ आई कम टू आगरा आई विल मीट यू। लिखते चलना, ठीक है, जल्दी जल्दी। इफ आई कम टू आगरा आई विल मीट यू। सारे फ्यूचर के सेंटेंस बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट लिखें, if I become PM, if I become PM, थैंक यू आकृति। नहीं, ये आप अपने पास लिखें कॉपी में, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना अपने पास कॉपी में लिख लीजिए, सो दैट यू कैन हैव सम एग्जांपल, सो दैट यू शुड नॉट फॉरगेट। बस आप समझ लेंगे अच्छी तरीके। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ आई बिकम पीएम आई विल गेट रोड्स कंस्ट्रक्टेड। गेट इट डन योर, गेट इट डन, सिखाया था मैंने, गेट रोड्स कंस्ट्रक्टेड। पीएम बनने के बाद रोड्स बनवा दूंगा। So if I become PM, I will get roads constructed. I will get roads made. जो भी बनाना चाहे। Done? That much? हो गया, हो गया, इतना हो गया। If I become PM, I will get roads constructed. इतना good. लवी का सेंटेंस है, If I become PM, I will get roads constructed. नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, if you will wait for some time, if you will wait for some time, I will come with you. If you will wait for some time, I will come with you. The sentence, if you will wait for some time, I will come with you. ठीक है, मैंने लिख दिया, लिख लेना आप। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, if you heat ice, it melts. ये कुछ फ्यूचर के एग्जांपल्स हैं, आपने लिख लिए हैं। वो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है सेंटेंस में, किस किस को दिक्कत हो गई? 4 सेंटेंस लिखाए मैंने अभी तक फ्यूचर के एग्जांपल के तौर पे। पहला, इफ यू कम टू आगरा आई विल मीट यू, कौन सा था पता नहीं, ऐसे कुछ था, इफ आई कम टू आगरा आई विल मीट यू। दूसरा, इफ आई बिकम पीएम आई विल गेट रोड्स कंस्ट्रक्टेड। तीसरा, इफ यू विल वेट फॉर सम टाइम आई विल कम विद यू। एंड चौथा है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब क्या किसी में आपको दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर हूँ अभी आपके पास मौजूद। किसमें दिक्कत है, किसमें प्रॉब्लम, बताओ। Who's got problem with what sentence? कृपया करके माइक अपने म्यूट रखें। आपको किसी प्रॉब्लम में सेंटेंस है, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स हियर इन दिस सेंटेंस। So anyone has got problem with any sentence? सोनिया आपने कुछ लिखा है, बट इसमें तो दो विल दोनों में आया है। अच्छा अच्छा, दो विल के साथ दिक्कत है। ओके ठीक है, कितने लोगों को प्रॉब्लम है दो विल के साथ? देखो एक्चुअली क्या है, हमने 4 सेंटेंस लिखे, 4 सेंटेंस में 4 विल होने चाहिए। अब आप ही देखो कि मैंने एक सेंटेंस में 2 विल लगा दिए, तो अगले वाले में एक भी नहीं लगाया, सब बराबर हो गया। अब तो ठीक है, हो गए ना? हाँ, सुने,
कभी कभी स्पोकन में देखो रूल तो वही है जो आपने सेंटेंस बनाया है, ये पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में जाके बनेगा और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा। बट कभी कभी स्पोकन में क्या होता है कि लोग जब पोलाइटनेस या रिक्वेस्ट कर रहे हो, या तो विनम्रता दिखा रहे हो, पोलाइटनेस दिखा रहे हो, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो दोनों ही सेंटेंस को फ्यूचर में बना देते हैं। ऐसा बोलचाल में आपको सुनने में मिल जाएगा, ताकि आप कहीं गलती ना कर दें, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो अगर कोई आपके सामने इस तरह का सेंटेंस बोलते और आप उससे लड़ बैठोगे, तूने दोनों में बिल कैसे लगा दिया, हमारे मास्टर ने कुछ और बताया था हमें, तो इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया है। कई बार जहाँ पे लोग रिक्वेस्ट करते हैं या पोलाइटनेस शो करना चाह रहे हो, तो दोनों सेंटेंस में बिल का इस्तेमाल कर देते हैं, स्पोकन में ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस सेंटेंस में देखो तो इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, इफ यू विल वेट फॉर सम टाइम, अगर आप थोड़ी सी देर इंतजार करो तो फिर मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं चलूंगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट हियर इट इज, रिक्वेस्ट। अब अगले सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो बर्फ पिघलेगी। इसमें मैंने किसी भी सेंटेंस में विल नहीं लगाया है, एक्चुअली इसमें विल लगेगा भी नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो बर्फ पिघलेगी, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हमेशा होता है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ होगा ऐसा स्पेशल, ये तो वो चीज है जो हमेशा होती है, जिसको हम कहते हैं फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ। और जब हम किसी फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर बात करते हैं तो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में बनाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये हमेशा होने वाली चीज है, जो हमेशा रहे वो प्रेजेंट है, ठीक है। फ्यूचर में तो बदलाव होगा, ये बदलाव वाली चीज नहीं है, ये हमेशा रहने वाली चीज है, और जो हमेशा रहे वो प्रेजेंट है। इसलिए इन दोनों सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है, जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट की बात करें। इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस, ऐसा मानते हैं लोग कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट मान के चलते हैं, इसलिए बोलते हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस, ठीक है। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगी, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये थे हमारे फ्यूचर के सेंटेंस, समझ में आ गया सभी के? क्या अभी भी किसी को डाउट है डाउट तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं प्रेजेंट की कंडीशन पे जाने वाला हूँ। Anybody's got problem with any sentence in future? Now can you make all the conditional sentence in future? Fine. So we just gonna get to present situation now. तो अब लिखे हैं बड़ी बड़ी सी हेडिंग प्रेजेंट, और प्रेजेंट के जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह सेंटेंस बनने वाले हैं समझते हैं जरा। तो प्रेजेंट के सेंटेंस बनाने के लिए देखिए रूल तो वही काम करेगा कि पहला वाला सेंटेंस जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो पास्ट में जाएगा, और मेन सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में बनेगा। तो कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में जाएगा, पास्ट में सेंटेंस बनाने का हमारे पास रूल क्या है, हम या तो सेकंड फॉर्म करते हैं, सेकंड फॉर्म करते हैं ना पास्ट का सेंटेंस बनाने के लिए, या नो एक्शन हो तो वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं। एक्शन होगा तो सेकंड फॉर्म, नो एक्शन होगा तो वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा, पर प्रेजेंट में एक्चुअली बहुत सारे टाइम वर्ड्स हैं। तो कौन सा टाइम वर्ड यहाँ पे लगा प्रेजेंट का, इसलिए हम यहाँ पे एक फिक्स टाइम वर्ड लगा देते हैं प्रेजेंट का, वो फिक्स टाइम वर्ड होता है वुड। तो ये वाला प्रेजेंट का सेंटेंस वुड और एक्शन फर्स्ट फॉर्म के थ्रू बनेगा। अगर किसी ने वुड की क्लास मेरी ज्वाइन की थी तो मैंने उनको बताया था कि वुड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर जगह इस्तेमाल में आता है। तो प्रेजेंट के सेंटेंस को बनाने का जो कॉम्पोजिशन होगा वो ऐसे होगा, इफ के साथ वाला सेंटेंस जाएगा पास्ट में, पास्ट में सेंटेंस में सब चीज क्लियर क्लियर लिख दे रहा हूँ, देखो कृपया करके गलती मत कर देना। पास्ट में सेंटेंस बनाने के लिए या तो आप करेंगे सेकंड फॉर्म, ठीक है, और अगर वहां पे बात नो एक्शन की हो रही है तो आप वहां पे इस्तेमाल करेंगे वॉज या वर का। एक एक चीज क्लियर करके बता रहा हूँ, यही होगा, ठीक है, वॉज या वर का इस्तेमाल होगा अगर बात नो एक्शन की हो रही है। उसके बाद कॉमा लगा के अगला सेंटेंस जो होगा वो वुड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा, वुड और एक्शन फर्स्ट फॉर्म। देख लीजिए साहब यही लिखा है, और इसके अलावा अब आप कुछ और नहीं करेंगे, इस सेंटेंस को, इस कॉम्पोजिशन को, इस रूल को लिख लीजिए। तो प्रेजेंट में जब सेंटेंस आपके बनेंगे तो पहला वाला सेंटेंस कंडीशनल वाला सेंटेंस आएगा पास्ट में। पास्ट में सेंटेंस बनाने के लिए अगर वहां पे एक्शन की बात हो रही है तो आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और नो एक्शन की बात हो रही है तो वॉज या वर का इस्तेमाल होगा। अगला वाला सेंटेंस वुड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। ओके एवरीवन, गॉट इट? बना लें एग्जांपल पास्ट में कुछ, बनाए बनाए, चलो बनाते हैं। आपने बोला सर एक काम करो, आप ना, स्नेहा ने बोला सर एक काम करो, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दो। लो
5 का नोट दे दिया मैंने इनको, बोले नहीं सर 5 रुपए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 50 लाख रुपए। मैंने कहा 50 लाख रुपए जेब में रख के कौन चलता है भाई? बोले नहीं सर अभी की अभी जरूरत है, अभी दे दो। मैंने कहा अभी कैसे दे दूं भाई, अगर मेरे पास होते पहले से तो मैं दे देता। पैसे दे रहा हूँ, पैसे हेरा अभी कुछ नहीं किया, पैसे दे रहा हूँ बस। मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 50 लाख रुपए होते तो मैं दे देता। अब देखो मैं दे देता प्रेजेंट में, अभी के अभी दे देता, तो इसके लिए होने तो पहले से चाहिए ना। तो पहले से होने के लिए आप पास्ट में सेंटेंस बनाओ, दे देने वाला प्रेजेंट में सेंटेंस बनाओ, बन गया आपका सेंटेंस। अब आपके पास कोई भी चीज होने के लिए हैव एक्शन के तौर पर इस्तेमाल में आता है, बना दो सेंटेंस। अगर मेरे पास 50 लाख रुपए होते मैं आपको दे देता। बनाओ बनाओ फटाफट से, देखते हैं कितने लोग सही बना सकते हैं। रूल आपके पास लिखा है ये, अगर मेरे पास 50 लाख रुपए होते तो मैं आपको दे देता। देता हूँ प्रेजेंट में, तो होने पास में चाहिए। ना सोचना पड़ रहा है रूल लिखने के बाद भी। अच्छा। सोनिया, बेटा सोनिया, गलत हो गया कुछ, निकिता ने सही बनाया है। आप सोचो, पहला वाला सेंटेंस पास्ट में कहाँ गया आपका? ओहो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। If I had 50 lakh rupees, I would give you। बस हो गई बात खत्म, मजे आ गए, सब सीख गए। If I had 50 lakh, ओह महक वर्मा 5 लाख, 50 लाख की बात को 5 लाख पे ले आया। If I had 50 lakh, I would give you। रानू दीक्षित कह रही it I had, it नहीं है बेटा, if लिखना है ना। If I had 50 lakh rupees, I would give you। चलो वेरी गुड, बस यही बनना है, समझ गया, बढ़िया। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं ना। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा बनाते हैं? आपने बोला मुस्कान दीक्षित एंट्रीज क्यों कर रहे हो आप? कुछ पूछना है? पूछना तो पूछ लो, नहीं पूछना तो आगे बढ़ने दो। चलो, आपने बोला सर, अभिषेक बोले देखो सर आज मैं नहाकर आया हूँ, कितना स्मार्ट सा लग रहा हूँ, आज मेरा फोटो खींच लो। मैंने कहा भाई मेरे पास ना, मैं कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है। तो अगर मेरे पास अभी कैमरा होता तो मैं आपका फोटो खींच लेता। जल्दी से सेंटर बनाओ, अगर मेरे पास अभी कैमरा होता तो मैं आपका फोटो खींच लेता। अभी क्या अभी खींच लेता बॉस? फोटो खींचोगे ना प्रेजेंट में, तो कैमरा पहले से होना चाहिए आपके पास मौजूद। अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं आपका फोटो खींच लेता। कौन है? If I had camera, sir, I would click। बेटा कौन है? मानसी। टेकन थर्ड फॉर्म नहीं है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई वुड टेक योर, आई वुड क्लिक योर पिक, फोटो नहीं, क्लिक योर पिक। ठीक है, हाँ सही है ना, समझ गए। वुड के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट बनाए और बनाते हैं। चलो अच्छा, आप सुपर हीरो मूवीज वगैरह देखते हैं आप लोग? सुपर हीरो मूवीज मुझे बहुत पसंद है, आई लव टू वॉच सुपर हीरो मूवीज। आप भी देखते होंगे ना? एंड वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर वाज, आई ऑलवेज यूज्ड टू गो फॉर वाचिंग, मेरा फेवरेट कैरेक्टर था सुपरमैन। और स्पेशली जस्टिस लीग के प्रोग्राम से बहुत देखता था, जस्टिस लीग और टाइटंस। टाइटंस में भी आते थे ना सारे के सारे, इसमें रॉबिन और डब और ये वो बहुत सारे लोग होते थे ना। मुझे टाइटन भी बहुत पसंद था, बैटमैन वगैरह भी थे उसमें। और मुझे जस्टिस लीग बहुत ज्यादा पसंद था। सुपरमैन वाज माय फेवरेट। तो मेरे दिमाग में हर वक्त चलता रहता था कि अगर मैं सुपरमैन होता ना तो उड़ता। क्या बोलता मैं? अगर मैं सुपरमैन होता तो उड़ता। कैसे बनाऊंगा इस सेंटेंस को? अगर मैं सुपरमैन होता तो उड़ता। बनाओ, उड़ो जल्दी से। 10 मिनट्स मोर, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश करी है यहाँ पर, किस एक का सेंटेंस बहुत सही आया है। मानसी अग्रवाल, बढ़िया। अभिषेक चौधरी, चलो आपने बहुत अच्छी कोशिश करी, बहुत सही सेंटेंस बनाए। इफ आई वाज सुपरमैन आई वुड फ्लाई। सही बात है, यहाँ पे बात नो एक्शन की हो रही है तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। अब आपको वॉज या वर का इस्तेमाल करना है, बाकी सारी चीजें ठीक है। बस एक चीज आपको यहाँ पे और समझनी है जो कि नहीं है, वो ये है कि सेंटेंस बनेगा सोनिया राजपूत, हिरा, मुस्कान और बाकी सब। सेंटेंस जो यहाँ पे बनेगा वो गलती से रानू दीक्षित ने सही वाला लिखा है रानू? सेंटेंस बनेगा इफ आई वर सुपरमैन आई वुड फ्लाई। अब आप बोलेंगे आई के साथ वर कब लगता है सर? आई के साथ तो वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं नहीं, आपने अच्छा बनाया सेंटेंस।
यस, लेकिन एक्चुअली जब आप इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हैं, काल्पनिक सेंटेंस बनाते हैं, जो कल्पना करते हैं आप, उसके लिए आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं काल्पनिक सेंटेंस की बात। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस जब भी काल्पनिक सेंटेंस आप बनाएंगे, आप हमेशा और हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वॉज का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। गॉट इट? इफ आई वर सुपरमैन आई वुड फ्लाई, ये सेंटेंस बनेगा आपका। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ गए इस पॉइंट को? और बना लेते हैं, और बनाते हैं, कुछ और बनते हैं। ठीक है, क्या बनोगे? अभी क्या बना भाई, क्या बनना है आप? आयरनमैन बनो, आयरनमैन। अभिषेक, मेरे पीछे पड़ जाओ। इफ आई वर अ किंग आई विल किल यू। मुझे तो मारोगे, मैं कितना अच्छा भला इंसान हूँ। चलो सेंटर बनाओ। अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता तो चाइना पे अटैक कर देता। नैन्सी यादव भी बोल रही है रियली, मुझे मारने के लिए? रियली सभी लोग शामिल हैं एक साथ? मिलो कभी तो आओगे इंस्टीट्यूट पर, मैं बताता हूँ। चलो सेंटेंस है, अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता तो चाइना पे अटैक कर देता। इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आई वुड अटैक चाइना। बहुत बढ़िया सेंटेंस प्रियांशी। प्रियांशी शायद आप ब्लॉगिंग करते हैं ना? कल या परसों आपका लिंक आया था ब्लॉगिंग का, आप ही का था। बहुत बढ़िया काम है, अच्छा है, करते रहिए। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको जरूर लोगों के सामने लाना चाहिए। कुछ लोग तो बस कुछ नहीं हो, टिकटॉक टिकटॉक करते ही काम खत्म कर दिया। इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आई वुड अटैक चाइना। बहुत बढ़िया सेंटेंस, नाइस। इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आई वुड अटैक चाइना, बस सही बनेगा सेंटेंस। आप समझदार हो गए, अच्छी बात है। अभी काम करते हैं, क्या काम करते हैं? अभी पास्ट के सेंटेंस को बनाने के लिए रह गए हमारे पास, और पास्ट का रूल कुछ अलग लगेगा, लेकिन क्या रूल लगेगा वो आज ही समझ सकते हैं, वो तो हम कल समझेंगे। पर पहले थोड़ी सी इमेजिनरी सेंटेंस बना देते हैं, है ना? कल की क्लास यहाँ से आगे कंटिन्यू होगी, मिस मत कर देना। पर कुछ इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हैं, और ठीक है। एक सेंटेंस इसमें बहुत ज्यादा बोला जाता है इमेजिनरी में, आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है, खूब चलता है। कौन सा चलता है? आप अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं, अच्छा बताइए अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता? फिर प्रेजेंट में कल्पना की जा रही है, आपने बहुत बोला हुआ सेंटेंस, कभी गौर नहीं किया। अच्छा ये वाला सेंटेंस है, अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता? कैसे बनाएंगे, सोचो जरा। अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता? यही सेंटेंस प्रेजेंट वाला, बस क्वेश्चन बन गए हैं, क्वेश्चंस बना दो। अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता? नैन्सी का सेंटेंस आ गया। बस इसमें इन माई प्लेस के लिए एट माई प्लेस कर देना, बाकी सब ठीक है। इफ यू वर एट माई प्लेस व्हाट वुड यू डू? इफ यू वर एट माई प्लेस व्हाट वुड यू डू? ठीक है, बेस्ट, गुड, बढ़िया सेंटेंस, अच्छा, समझदारी आ गई आपको। अब मैं आपको कुछ और काल्पनिक सेंटेंस बनाता हूँ, क्योंकि कल्पना ये इमेजिनरी सेंटेंस की बात आई है, तो एक ही बात में उसको समझ लेते हैं। तो इफ यू वर एट माई प्लेस व्हाट वुड यू डू, है ना? आपको समझ में आ गए होंगे एग्जांपल्स। इनको एग्जांपल्स को लिख लो, दो एग्जांपल्स को, फिर मैं कुछ और इमेजिनरी सेंटेंस की बात करता हूँ। लिखे जरा, लिखे। पहला सेंटेंस कौन थे? अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी, ये आप ही के लिए। इफ आई हैड गन आई वुड शूट यू। इफ आई हैड गन दिस टाइम आई वुड शूट यू। अगर इस समय मेरे पास बंदूक होती ना तो आपको शूट कर देता। लिख लो इसको एग्जाम्पल के तौर पे। इफ आई हैड गन दिस सॉरी इफ आई हैड गन दिस टाइम आई वुड शूट यू। और नैन्सी भी इनका सपोर्ट कर रही थी, हाँ, बोले रियली, खुश होके। अभी रुक जाओ, लिख लेना। इफ आई हैड गन दिस टाइम आई वुड शूट यू। अच्छा नैन्सी मेरे सपोर्ट में आ गई आप। लड़कियां कितनी जल्दी बदल देती है पार्टी, है बोली इफ आई हैड गन दिस टाइम आई वुड शूट अभिषेक। वाह, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला लिखते हैं। नेक्स्ट तो आप वही लिख लीजिए, द बेस्ट सेंटेंस है इफ यू वर एट माय प्लेस व्हाट वुड यू डू, है ना? बस उसी को आपने लिख लिया, बस उसी को लिख के चलिए। पार्टी चेंज करने देखो, पार्टी चेंज कितनी जल्दी बदलती है।
वो एक आता है ना मीम आता है पाकिस्तानी का, ऐसी कुछ कर देती है इन्होंने तो, जज्बात बदल दिए, ख्यालात बदल दिए, मारो मुझे मारो, ऐसे वाला सीन है इनका। चलो नेक्स्ट, अब कुछ काल्पनिक सेंटेंस के ऊपर और बात करते हैं। देखो कई बार आप इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, काश मैं पीएम ऑफ इंडिया होता, तो ये आप कल्पना कर रहे हैं, है ना। तो कल्पना करने में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो बस आप इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस, मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। आप बोल सकते हैं काश मैं पीएम ऑफ इंडिया होता, आप बोल सकते हैं आई विश आई वर, लिख लेना, और इसके आगे जो आप लगाना चाहो वो लगा देना, आई विश आई वर पीएम ऑफ इंडिया। ऐसे करके आप इमेजिनरी सेंटेंस और बना सकते हैं, ठीक है। आई विश आई वर, तो यार ये चौधरी साहब के पास चला गया मेरा लिखा हुआ सेंटेंस, प्राइवेटली चेक कर दी इन्होंने। चलो आप ऐसे करके बना देना, आई विश आई वर पीएम, जो भी बनना चाहें आप बोले काश मैं शाहरुख खान होता, आई विश आई वर शाहरुख खान, ठीक है। आई विश आई वर, नैन्सी ने लिख दिया वैसे, थैंक यू नैन्सी। आप उसमें चेक कर सकते हैं आई विश आई वर कर, ठीक है, जो भी आप बनना चाहें, आई विश आई वर एनीथिंग एट ऑल। और यही सेंटेंस आप चाहें तो वुड दैट का भी इस्तेमाल करके बन सकता हो, ये प्रेजेंट वाला ही रूल यूज करके भी बना सकते हैं, इसमें एक तरफ वुड एक तरफ पास का सेंटेंस, तो आप ऐसे करके भी आप इसको बना सकते हैं, वुड दैट आई वर, और जो भी बनाना चाहें, बिलियनर बन जाए, आयुष बिलियनर बनने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप वुड दैट का भी इस्तेमाल करके इस सेंटेंस बना सकते हैं, वुड दैट आई वर, है ना। आप बोलना चाहें काश मैं सीएम योगी होता, तो वुड दैट आई वर सीएम योगी, ठीक है। काश मैं बराक ओबामा होता, वुड दैट आई वर बराक ओबामा। काश मैं कौन है, किम जोंग होता, वो ना नॉर्थ कोरिया वाला, वुड दैट आई वर किम जोंग। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई विश आई वर करके भी आप बना सकते हैं, वुड दैट आई वर करके भी आप बना सकते हैं, ये इमेजिनरी सेंटेंस की बात है, काल्पनिक सारे सेंटेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। ओके है। चलो एक काम करो, आई विश आई वर या वुड दैट आई वर, जो अच्छा तरीका आपको लगे उसको इस्तेमाल करके एक एक सेंटेंस बनाओ। आप क्या कल्पना करते हो, क्या इमेजिन करते हो कि मैं क्या होगा, एक एक सेंटेंस बनाओ फटाफट से। आई हैव ऑलवेज इमेजिन टू बी सुपरमैन ओनली। अब आप क्या इमेजिन करते हो ना, वो जरा मुझे बताओ, एक एक सेंटेंस। वुड दैट आई वर, आई विश आई वर, जो भी आप बनाना चाहें, जो अच्छा लगे, दोनों एक ही तरह के सेंटेंस है। कुछ किया इमेजिन, बता दो, जो भी बनना चाहो वो बता देना, अंदर की बात अंदर रहेगी, बाहर तक नहीं जाएगी। प्रियांशु को पोएट्री बहुत पसंद है मुझे लगता है। मैं बोल रही हूँ वुड दैट आई वर सिंगर, स्नेहा बोल रही वुड दैट आई वर एक्ट्रेस, रानू बोलती है वुड दैट आई वर एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है साहब। मुस्कान बोलती है वुड दैट आई वर डांसर, निंसी सेज आई विश आई वर गॉड, है इन्होंने सबका काम तमाम कर दिया। नैन्सी आपको बोलूंगा एक पिक्चर आप देख लें, मूवी देखना, ठीक है। मूवी देखते हो आप हॉलीवुड की, निकिता कहती है वुड दैट आई वर आईएएस ऑफिसर, and Lavika says I wish I were actress, I wish I were fashion designer। गीता तेरा कहती हैं, मानसी बोलती है I wish I were a bird, I would fly all around world। चलो ठीक है, बर्ड बन के फ्लाई करोगे मानसी, सुपरमैन बनो, सुपरमैन आयरन बनो, ठीक है। चलो, तो वो कौन है, नैन्सी। नैन्सी हॉलीवुड मूवीज देखते हैं ना आप, तो एक काम करना, अभिषेक क्या बोल रहे हैं देख लो। नैन्सी ये बोल रही है इफ आई वर किम जोंग, मैं अगर किम जोंग होता ना, वो नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है, बोल रहे इफ आई वर किम जोंग आई वुड पुट नैन्सी इन फ्रंट ऑफ कोक। ये बोल रहे देख लो, इन्होंने सेंटेंस लिख के भेजा मुझे प्राइवेटली में। नैन्सी बोली आई विश आई वर गुड साइड है, चलो ठीक है। मानसी क्या रिपीट करना है, आपने सेंटेंस तो सही लिखा था। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज टू बी रिपीटेड, मानसी बताइए। मैं तो एक मिनट रह गया लास्ट फिनिश होने को, बता सकते हैं। नहीं नहीं, वो मानसी उसी को बोल रहा था मैं, आपका सेंटेंस बढ़ जाता है। हाँ नैन्सी को ये बोल रहा था कि एक मूवी है ब्रूस ऑलमाइटी, नाम लिख लो ब्रूस ऑलमाइटी, उसमें वो ये इच्छा करता है कि मैं भगवान होता, वो भगवान बन भी जाता है, तो कैसे